जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम दशा माता की 9वें दिन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक राजा के दो रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी पटरानी जिसका नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटी लेकर मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तब वह बोली कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी ना होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार करवाया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक संघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महलों में जा पहुँचे। कुलक्ष्मी रानी की बाट देखते देखते सवेरा हो आया। रानी को प्यास लगी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते हुए देखा। वह उसी के पीछे पीछे हो गई। कुछ देर बाद एक नदी के तट पर पहुंची। रानी ने स्नान किया। उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा माता के डोरे लिए थे। उनके पास एक डोरा अधिक था। एक ने रानी को डोरा लेने के लिए कहा। रानी डोरा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण करके वहां आई और बोली कि बेटी, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? रानी ने पूछा कि आप कौन हो? तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया माई को कहकर सुनाई। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आपने आप वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियाँ कही। 10वें दिन डोरे की पूजा की। उसी दिन सवेरे दशा माता ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिलेगा उसको ले लेना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच होकर सवार हो जाना। रानी नदी पर स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे हुए दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र रखे हुए थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा, तभी एक डोली सामने से आती हुई दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मुझे मौसी ने बताया था। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ सब स्त्रियों के साथ रानी ने दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया और पालना किया। उसके बाद रानी अपने पीहर के परिवार में आनंदपूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। अचानक राजा को रानी की याद आई। वह चलता चलता उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर उस रानी का डोला रखकर आया था। लेकिन राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ पर संघन वन था वहाँ तो एक सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह तो कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा को और भी आश्चर्य हो गया। राजा ने महलों के पास जाकर इत्तला करवाई कि अमुक राजधानी का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को अंदर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई था। वह भी राजा के पास ही खाना खाने बैठा। रानी, राजा
तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, तभी उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई एक सी रानियाँ हैं। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन है। तब नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने यह कैसे जाना कि रानी एक ही है। तब वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई, तब भी उसके पैर पर वही छींटा पड़ा था, और जब तीसरी बार आई तब भी मैंने वह छींटा देखा था। इसी बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ पर सेज सजी हुई थी। उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए, अब अपनी राजधानी चलो। तब रानी ने जवाब दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह सब तो मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के पास पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूं, और जब भी चाहे तब मौसी के महलों में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी के पास जाकर जैसे ही यह निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का प्रभाव जानकर पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता की पूजा किया करें। भगवती दशा माता ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसी आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करे। दशा माता की 9वें दिन की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।